बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि कसूर थे शेखम में मेन कोर्ट राधाकृष्ण रोड को सीवरेज के निजाम से महरूम किया गया। हमारे दरीना मसले को फौरी हल करवाया जाए। ताजिर बिरादरी का एहतजाज। मेन कोर्ट राधाकृष्ण को बेहतरीन तैयार किया गया, लेकिन थे शेखम नालों से महरूम करके टफ टाइल लगना शुरू। ताजिर बिरादरी पुरअमन एहतजाज कर रही है। रोड तामीर से पहले थे शेखम में शहरों पर सीवरेज के गंदे पानी ने कब्जा जमाने शुरू कर दिया। मेन कोर्ट राधाकृष्ण पर आने वाले तमाम देहातों में पीसी के साथ दोनों अतराफ नालों की तामीर हुई, लेकिन थे शेखों में नालों की तामीर न की गई। इंतजामिया से नोटिस लेने की अपील। ताजिर बिरादरी ने कहा है कि मेन बाजार सीवेज के गंदे पानी का राज होना शुरू हो गया। नकासियाब के निजाम को दुरुस्त न किया गया तो गंदा पानी हमारी दुकानों की रौनक बनेगा। ताजिर बिरादरी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और DC कसूर से मुतालबा किया है कि हमारे इस दरीना मसले को फौरी हल करवाया जाए। जिले इंतजामिया ने नगेबान रमजान प्रोग्राम के तहत अब तक कुल 1,90,350 में से 1,50,308 मुस्तकीन को राशन उनके घरों तक पहुंचा दिया है, जो कि हदफ का 89% है। ये बात चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी बराए चीफ मिनिस्टर स्पेशल इनिशिएटिव मेंबर पंजाब असम्बली मोहम्मद अरशद मलिक की जेर सदारत इजलास में डिप्टी कमिश्नर इकराम उल हक ने बताया। इजलास से खिताब करते हुए मलिक मोहम्मद अरशद ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक नगेबान रमजान पैकेज की तकसीम एक इनकलाबी कदम है, जिससे मुस्तकीन को उनकी इज्जत नफ्स मजरू किए बगैर रिलीफ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने जिला इंतजामिया को हदायत की कि प्रोग्राम की शफाफियत को यकीनी बनाया जाए ताकि हकदार का हक उन तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने हदायत की कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई के लिए भी तमाम वसाइल बरकार लाई जाएं और हर फर्द अपनी जिम्मेदारी को एहसन तरीके से निभाए। इजलास में नगेबान रमजान पैकेज और सुथरा पंजाब प्रोग्राम का तफसीली जायजा लिया गया, जिसमें चौधरी मोहम्मद तफैल, मलिक कासिम नदीम, पीर वलायत शाह, नदीम असलम लोधी, राना रियाज अहमद और AC साहिबाल मोहम्मद अजमान चौधरी समेत तमाम जिले महकमों के अफसरान ने इजलास में शिरकत की। मेंबर पंजाब असम्बली मोहम्मद अरशद मलिक ने कहा है कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम में लोकल गवर्नमेंट और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का बुनियादी किरदार है। उन्होंने म्यूनसिपल अफसरान को अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। डिप्टी कमिश्नर इकराम उल हक ने नगेबान रमजान पैकेज की तफसीलात देते हुए कहा है कि प्रोग्राम के तहत राशन की तकसीम के लिए मुस्तहिक अफराद की तस्दीक का अमल भी तेजी से जारी है और इस सिलसिले में महकमा स्कूल एजुकेशन की मुआवनत हासिल की गई है। मलिक मोहम्मद अरशद ने इजलास में प्राइस मजिस्ट्रेट को हदायत की कि अशया खुर्नोश की क्वालिटी पर कोई समझौता न किया जाए। बहावलनगर में थाना A डिवीजन की हदूद ईदगाह रोड पर ईद के कपड़े खरीदने आने वाली 15 साल लड़की को दुकानदार ने गोदाम में ले जाकर जबरदस्ती जिनसी ज्यादती का निशाना बना डाला। मजीद जानते हैं इस्लाम कुरैशी की इस रिपोर्ट में। जी, बहावलनगर थाना A डिवीज़न की हदूद में ईदगाह रोड पर ईद के कपड़े खरीदने आने वाली 15 साल लड़की को दुकानदार ने गोदाम में ले जाकर ज़बरदस्ती जिनसी ज़्यादती का निशाना बना डाला। लड़की की वालदा के गोदाम में पहुंचने पर मुलजिम लड़की को बरहना हालत में छोड़कर फरार हो गया। खातून ने FIR में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं अपनी बेटी को साथ लेकर ईद के कपड़े खरीदने ईदगाह रोड पर वाक़या कमवा क्लाथ पर गई। दुकान पर कपड़ा पसंद न आने पर इमरान नामी मुलजिम मज़ीद कपड़ा दिखाने के लिए मेरी बेटी को गोदाम में ले गया। जब काफ़ी देर गुजर जाने के बाद मेरी बेटी वापस न आई तो मैं गोदाम में गई, जहां मुलजिम इमरान मेरी बेटी से जिनसी ज़्यादती कर रहा था। मुझे आता देखकर मुलजिम मेरी बेटी को बुरहना हालत में छोड़कर मौके से फ़रार हो गया। पुलिस थाना A डिवीज़न ने लड़की को मेडिकल के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया और लड़की की वालदा की मुद्दत में थाना सिटी A डिवीज़न में इमरान नामी मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस की जानिब से मुलजिम की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जी। थाना रोयावाली की हदूद में स्कूल प्रिंसिपल मोहम्मद फयाज के खिलाफ मन गढ़ंत FIR दर्ज कर दी गई। इस हवाले से स्कूल प्रिंसिपल का मौक़िफ़ क्या है, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मियाँ फयाज तुहाडा मुखातिब हाँ। जनाब को पता है कि जेड़े थाना रोयावाली जी FIR कटी गई है मेरे खिलाफ, ये मन गढ़ंत झूठी है। सारे दोस्त बखूबी जान दन, मेरे किरदार को बहुत अच्छी तरह जान दन, मैं किमें हाँ, मेरा फैमिली ग्राउंड भी जान दन, सारे मेरे भाइयों को भी जान देवे और मैं जी ज़िंदगी था गुजारी है मेरा किरदार तो अच्छी तरह तो पता है। बाकी मेरे भाइयों जेड़े तो पता है कि जेड़े बंदे को मेरे खिलाफ पेश किया गए
وہ خود ساختہ زخمی کرتے میرے خلاف پیش کیتا گئے اور تاکہ میری عزت وہ داغدار کر سکیں. اسا جانتے ہیں کہ میری عزت ذلت دا مالک میرا اللہ ہے اور میں جلے اپنے دوستوں دی محبت دا یہ ڈٹھے مذمتی بیان ڈٹھن جیسے دوستیں پوسٹ کیتن دوستیں کالز کیتن یقین منو میرا دل وڈا تھی گئے. میں کو کوئی احساس نہیں تھی آگے یار میرے اتنے کوئی ایف آئی آر تھی. میرے دوست بولن میرے نوجوان بولن اور ڈٹ کے کھڑے تھے اور انہیں انہوں نے خلاف ہر طاغوتی قوت کے خلاف ڈٹتے کھڑے تھے. انہوں نے وعدہ بھی کیتے مستقبل اور میں خوش ہاں میرا معاشرہ انشاءاللہ یہ ترقی کرے سی پھلسی پھلسی اگر انجے نوجوان جڑے فوراً حق دے نال کھڑے تھی ونجن تے طاغوتی قوت کے خلاف ڈٹ ونجن. مخالفین جڑا پروپیگنڈا کیتے انہیں کو خود منہ دکھاونی پوسی. میرا اللہ میرے نال ہے, میرے دوست میرے نال ہیں, میرے رشتہ دار میرے نال ہیں. میرے کو فخر ہے میں آج ایک استاد ہاں جنہیں امن دا درس دے اپنے طلباء کو امن دا درس دے انہیں کو پڑھائے انہیں کو آج ماشاءاللہ ایک اچھی سٹیج تے دیوانے ایک رول ادا کیتے اور انشاءاللہ میرا یہ رول ہی میرا سی. اور میں کدہیں بھی اپنے دوستیں کو بھراویں کو کدہیں بھی غلط طرف راغب نہ کرے سا بھئی یہ لڑائی جھگڑے دی طرف راغب نہ کرے سا. انشاءاللہ میرا حوصلے بلندن اے میرے حوصلے پاس نہیں کر سکتے. پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ. امیر جماعت اسلامی سراج اللہ کا دورہ بہاڑی مقامی حال میں جماعت اسلامی پاکستان کے زیر اہتمام حلقہ پی پی 232 کے ووٹرز کے اعزاز میں گرینڈ افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا. مرکزی امیر جماعت اسلامی سابق سینیٹر سراج الحق نے افطار ڈنر میں شرکت کی. جماعت اسلامی کی امیدوار صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 232 علی وقا سنجراں اور ضلعی قیادت نے مرکزی امیر کا استقبال کیا. مرکزی امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے افطار ڈنر سے خصوصی خطاب کیا. بہاڑی میں حلقہ پی پی 232 کے ووٹرز ہمارے محسن دل سے شکر گزار ہیں. اس موقع پر امیر جماعت اسلامی سراج اللہ کا کہنا تھا کہ ان حکمرانوں نے ملک کو IMF اور ورلڈ بینک کا غلام بنایا ہے. میں آج اپنے لوگوں کے ضمیر پر دستک دینے آیا ہوں. اگر آپ لوگ اس فرسودہ نظام اور غلامی سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو جماعت اسلامی کا ساتھ دیں. آج اس بات کا عزم کریں کہ اس ملک کو قبضہ مافیا سے نجات دلانا ہے تو جماعت اسلامی کا ساتھ دیں. A1 ٹی وی کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی.